हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। आईपीएस क्लर्क 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका ऑनगोइंग चल रहा है अभी, जिसमें 24 अगस्त के चारों शिफ्ट का पेपर आपने कल देख लिया था, कंप्लीट हो चुका था। और आज 25 अगस्त के शिफ्ट 1 का पेपर अभी आपका रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। तो क्या रहा पेपर का लेवल, क्योंकि कल जब डे 1 में जब थर्ड शिफ्ट का पेपर आया ना, बिल्कुल ही डिफरेंट है, इनडिफरेंट। फर्स्ट सेकंड बहुत इजी शिफ्ट था, थर्ड को बिल्कुल ही मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी मत बोलोगे, डिफिकल्ट शिफ्ट में रख दिया गया है कंपैरेटिवली फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को। फोर्थ शिफ्ट फिर से क्वांट और रीजनिंग थोड़ा बहुत इजी टू मॉडरेट में अगर रखा गया हो, तो फिर इंग्लिश को वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट शिफ्ट में रखा गया था। ठीक है, तो शिफ्ट 1 का पेपर 25 अगस्त का क्या रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, सारी चीज़ों को इस सेशन में आपके साथ एनालाइज कर रहे होंगे। तो बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट कि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाई जा सके। ठीक है, आपको पता है सीक्वेंस की बात करोगे, वही सीक्वेंस था जो कि कल पूछा गया था चारों शिफ्ट में। मतलब पहले आपका रीजनिंग का सेक्शन ओपन हो रहा है, फिर आपका इंग्लिश आ रहा है, और लास्ट में आपका क्वांट का सेक्शन ओपन हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे इस शिफ्ट में। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इंग्लिश के सेक्शन के साथ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले। फिर से स्टोरी बेस्ड आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन थे, और स्टोरी बेस्ड में भी ना एक फिलर हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो इस बार थोड़ा सा जो चेंज किया लेवल ऑफ, अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बोलूँगा, पिछले साल क्या आ रहा था आपका, इकोनॉमिकल टर्म से आ रहा था या फिर कोई बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से कुछ कंटेंट आपके आ रहे थे। बट इस बार कॉम्प्रिहेंशन को तो स्टोरी बेस्ड कर दिया, बट क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा मॉडरेशन डाला है। क्वेश्चन को थोड़ा मॉडरेट किया और कंटेंट को थोड़ा सा इजी में डाल दिया स्टोरी बना के। ठीक है, पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन यहाँ पे जिनका पैराजम्बल स्ट्रांग है वो बहुत इजीली कर लेंगे। कुछ बच्चों का पैराजम्बल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो दे वांट कि भैया मेरे में ना जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आती है, जो 4 या 5 मेरे पास ABCD इस करके अरेंज करना होता है, ये होता है। वर्ड रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चन थे। सिंगल फिलर के 5 क्वेश्चन थे। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब आप जो एरर बोलते हो वो था। फ्रेजल रिप्लेसमेंट के 2 क्वेश्चन और वर्ड यूजेस के 2 क्वेश्चन थे। तो 10, 5, 15, 3, 18, 5, 23, 3, 26 और 4, 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहे थे। एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस शिफ्ट मतलब किस सब्जेक्ट में आपके कितने सेफ अटेम्प्ट थे। क्या आपने इतने अटेम्प्ट किए तो आप मतलब एक सेफर साइड हो, तो उस पर आएंगे। बट फिर अगला, बट बिफोर दैट, अभी जो भी स्टूडेंट अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो या फिर आप इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपके पास अभी देखो मेंस भी आएगा, RRB PO मेंस आएगा, RRB क्लर्क मेंस आएगा, IPS क्लर्क मेंस आएगा, फिर IPS PO प्रीलिम्स। तो अपकमिंग एग्जामिनेशन में अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए टेक्स्ट बुक पे एक ऑफर चल रहा है, फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसमें आपको 527 में अगले 1 सालों के लिए जितने भी आपके एग्जाम होंगे सबका प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट, मेंस का मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और अगर आप कोड यूज़ कर लोगे VB, तो आपको 527 पे भी एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट बुक की पास प्रो का लिंक है, आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वांट का सेक्शन। क्वांट के सेक्शन में हमेशा देखने को मिला कि स्पीड मैथ से हमें कितने क्वेश्चन, 15 से 17 क्वेश्चन देखने को जनरली मिलता था। इस शिफ्ट में क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन के तो 12 नंबर बेशक आए हैं, जिसमें से आपको सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ कभी नंबर सीरीज मिल जाता था, कभी क्वाड्रेटिक मिल जाता था। तो इस शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन मिला है, और इसके साथ साथ एक DI ऐड हो गया, जहाँ पे हर शिफ्ट में 2 DI पूछे जा रहे थे। इस शिफ्ट में सिर्फ एक DI पूछे जा रहे थे, इस शिफ्ट में आपके 2 DI पूछे गए। अब अगर आप मतलब एक एस्पायरेंट होने, तो आपको आइडिया होगा कि कंपैरेटिवली अगर आप DI नंबर सीरीज के साथ कंपेयर करोगे, आपकी शिफ्ट में अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाए और आपके शिफ्ट में अगर DI आ जाए, तो आप प्रेफर करोगे क्या चूज़ करना कि मेरे भैया DI आ जाए, क्योंकि क्लर्क का DI ईजी होता है। तो वहाँ पे डूएबल DI में बोल रहा हूँ, कैसलेट नहीं बोल रहा हूँ। कैसलेट तीसरे शिफ्ट वालों को पता है कि क्या लेवल आता है, वो उनसे जाके पूछो जिनका पेपर गंदा गया इस बार। बट नॉर्मलाइजेशन होगा, कितना ही होगा वो तो देखने पे पता चलता है, और नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रोसेस भी नहीं हो, वो डिस्क्लोज करता है कि एग्जैक्ट आइडिया लगता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर एक DI भी ऐड हुआ तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं थी। तो 12 एक टेबल DI आया था, एक बारग्राफ DI आया था, और आपके 12 मतलब 12, 5, 17, 4, 21, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते थे कि 20 से 22 क्वेश्चन हमारे कहाँ से देखने को मिले, स्पीड मैथ्स और DI से, वो देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है, और 14 क्वेश्चन एप्लीकेशन सब मतलब अर्थमेटिक के आपके देखने को मिल रहे थे यहाँ से। तो 35 क्वेश्चन था यहाँ से। आपको बात कर लेते रीजनिंग की, तो एक बॉक्स बेस्ड पजल था, और बॉक्स बेस्ड पजल के बारे में बोलना चाहूँगा। अभी तक जो टोटल 5 शिफ्ट हुए ना, हर शिफ्ट में बॉक्स बेस्ड पजल आया हुआ है।
किसी में नंबरिंग के साथ आ गया, तो किसी में विदाउट नंबरिंग, मतलब सीधा सीधा दे दिया कि इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, स्टैक बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, या किसी में 8 7 6 5 4 3 2 1 करके डाल दिया गया। ठीक है, तो हर शिफ्ट में आया, तो अगर आपका अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है तो थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कर लेना। किसकी? तो बॉक्स बेस्ड पजल की। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आया था, मंथ पजल आया था, तो 15 क्वेश्चन यहाँ से और 3 अनसर्टेन सीटिंग थी। अनसर्टेन सीटिंग में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे थे एक बार कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना। डायरेक्शन डिस्टेंस में 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन। तो ये कितने हो गए? 5 5 10 5 15 5 20 26 29 3 32। एक आपका क्या था? ऑड वन आउट होता है 35। एक आपका था कि मीनिंगफुल सेंटेंस कितने बने? 34। और एक क्वेश्चन कुछ और था, वहाँ पर नहीं कर पाया, तो 35 क्वेश्चन ये आपके थे। अब बात कर लेते हैं कि भैया सेफ अटेम्प्ट क्या होगा। पहले तो रीजनिंग का ही ले लो, फिर इंग्लिश, और ये फिर क्वांट। देखो मैं सेफ अटेम्प्ट किस पर्पस, किस बेसिक पे बता रहा हूँ, जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया, जो बच्चे एनालिसिस करते हैं उनके बेसिस पे। अब उनकी एक्यूरेसी मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आपके सामने भी कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब बोलेंगे भैया आपने कितने अटेम्प्ट किया, आप बोलोगे भैया मेरे तो 82 अटेम्प्ट हुआ है। 82 अटेम्प्ट हुए, मेरे तो 100 अटेम्प्ट कर दिए मैंने। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना था? अब उतना नहीं आता भैया, बट 100 अटेम्प्ट करे मैंने। बट कुछ होते हैं जो जेन्युइन भी होते हैं, कुछ होते हैं जो मतलब आपको भी पता है। ठीक है, तो अगर आप रीजनिंग में एवरेज मतलब देखोगे ना, तो 30 से लेके 32 मेजरली बच्चों ने करा होगा, मुझे ऐसा लगता है। इंग्लिश की आरसी की वजह से 20 से लेके 22-24 बच्चे करके आते हैं। और क्वांट मेरे को लगता है इस बार मतलब थर्ड शिफ्ट वाला तो क्वांट नहीं था, फिर से वही बात 30 मान लो, 30 के रेंज में, 30 से 31, तो 30 60 और 24 मतलब 84, मतलब मिनिमम 84 आपके होने चाहिए। और अगर मैक्सिमम वाला केस लेके चलोगे, मतलब एक 84 है तो सेफ अटेम्प्ट हो, 32 24 और 32 मतलब 64, और ये कितना 88, मतलब 90 के आसपास अगर आप है तो 90 हो तो बिल्कुल ही मेंस में जुड़ जाओ। 84 से 90 के बीच में अगर आप करके आ रहे हो तो आप मेंस की तैयारी डेफिनेटली शुरू करो। अब ये नहीं बोलूँगा कि 84 से कम है तो मत तैयारी करो, आप तैयारी स्टिल करो अपनी। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज के बाद फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हुए आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट बुक की पास प्रो का लिंक है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं अपकमिंग सारे एग्जामिनेशन के लिए। और मेंस के लिए तो मैं बोलूँगा कि जाओ करो परचेज इसको। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।